भाई स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर लेजिस्लेटर। ठीक है, लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आम तौर पे इसको आप ये एक पार्लियामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। अगर हम इंडिया के यानी पॉलिटिकल इंटायर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है, तो जो इंडिया का जो पॉलिटिकल इंटायर स्ट्रक्चर है वो 3 टायर सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, एक आपका लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव एंड लास्ट वन इज जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, यानी जो कानून बनाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो कानून को लागू करता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह मिलकर करते हैं। ठीक है, और जुडिशरी का मतलब यहाँ पे है न्यायपालिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो क्या करते हैं, लॉ या कानून को क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो 3 टायर सिस्टम के बेसिस के आधार पे हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। उन्हीं 3 टायर सिस्टम में से आज हम एक सिस्टम को करने वाले हैं और वो है आपका लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लेजिस्लेचर को आप एक तरह से पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, यानी जो लेजिस्लेचर जो सिस्टम है इसको आप पार्लियामेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। इट मीन्स जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनता है, जो भी कानून बनता है, जो भी एक्ट बनता है, एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड और मेंटेन्ड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसको आप जनरल सेंस में पार्लियामेंट के नाम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, तो एग्जामिनर जनरली आपसे क्वेश्चन यह पूछ सकता है, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, आखिरकार हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, और आखिर इसकी हमें क्या है, जरूरत क्यों है पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेके। ठीक है, तो अगर हम पार्लियामेंट की जरूरत की बात करें, आमतौर पे देखिए अब तो पेपर आपका एमसीक्यू बेसिस के ऊपर हो रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि गाइडलाइंस तो यही कह रही हैं कि देयर मे बी ए चॉइसेस। ठीक है, और मे बी ये चांसेस है कि आपके जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं लास्ट टाइम में। ठीक है, तो वहाँ पे 2 नंबर का जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। ठीक है, कि हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, यह जो पार्लियामेंट है वह सिर्फ कानून और लॉ ऑर्डर ही नहीं बनाता। ठीक है, इसके अलावा इसके कई सारे बेसिक फंक्शंस हैं जो कि हम चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स में टॉपिक वाइज या फिर डिटेल मैनर में उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो जो आपका लेजिस्लेचर है वह सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी ही नहीं है, इसके अलावा और भी तरह के काम करता है। ठीक है, तो उन्हीं सभी चीज़ों को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और अगर हम बात करें भारत को लेके, इंडिया को लेके अगर बात करें, ठीक है, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र देश है। ठीक है, और भारत के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर हैं या फिर भारत के जितने भी मतलब पॉलिटिकल इंटायर स्ट्रक्चर है वह सब कुछ, ठीक है, कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, आपका पार्लियामेंट में ही किया जाता है। इट मीन्स इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल पॉलिटिकल वर्क डन इन अ पार्लियामेंट, यानी जितने भी पॉलिटिकल वर्क हैं इंडिया के वो सब कुछ आपका पार्लियामेंट में किया जाता है, जिसको आप हिंदी में संसद भवन भी कहते हैं। ठीक है, यानी ओवरऑल इंडिया के जो भी पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं वो सब कुछ कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, आपके पार्लियामेंट में किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका पार्लियामेंट है, ठीक है, यानी पार्लियामेंट रिप्रेजेंट ऑल ओवर द कंट्री, जो पार्लियामेंट है ओवरऑल नेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट्स वाई हमें कह सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि सरकार बनी है, चुनाव हुए, सरकार बनी, ठीक है, सरकार बिगड़ गई यानी सरकार गिर गई। ठीक है, तो यह जो फंक्शंस भी होते हैं वो सब कुछ भी आपका कहाँ पे होता है, पार्लियामेंट में ही किया जाता है। ठीक है, यानी सरकार बनेगी, सरकार बिगड़ेगी, चुनाव होंगे, प्रक्रिया होगा, उन सब का जो बेसिक फंक्शंस होता है वो सब कुछ आपका पार्लियामेंट में ही होता है। कई बार होता है कि जैसे कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है पार्लियामेंट में कि भाई बहुमत साबित कीजिए आप, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी होती है। अगर रूलिंग पार्टी जैसे आज के समय में बीजेपी है रूलिंग पार्टी के तौर पे, तो विपक्ष जो है वो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगी कि भाई आप बहुमत साबित करिए कि आपके जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आपके साथ हैं। ठीक है, तो
ऐसे में रूलिंग पार्टी यानी जो इस समय बीजेपी है उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो पूरी की पूरी सरकार क्या है, बनी है। ठीक है, अगर वो साबित नहीं कर पाती तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया जाता है वो भी आपका कहाँ लाया जाता है, पार्लियामेंट में लाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार बनेगी या सरकार बिगड़ेगी। ठीक है, ओवरऑल ये सारे एक्शंस भी आपके कहाँ पे परफॉर्म करे जाते हैं, पार्लियामेंट में करे जाते हैं। इट मीन्स ऑल पॉलिटिकल फंक्शंस एंड पावर्स आर वेस्टेड इन पार्लियामेंट, यानी जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उसकी जो पावरें हैं सब कुछ पार्लियामेंट में आके क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इस वजह से हमें कह सकते हैं कि वी शुड नीड पार्लियामेंट, इसीलिए हमें पार्लियामेंट की क्या है, जरूरत है। क्योंकि ओवरऑल अगर फंक्शन देखा जाए भारत का पॉलिटिकल वर्क तो सब कुछ क्या है, घूम फिर के तो पार्लियामेंट के गलियारे तक ही सीमित है। इस वजह से भी हमें पार्लियामेंट की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो दूसरा टॉपिक दिया गया है, व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए भारत बहुत बड़ा देश है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज भी, जियोग्राफिकल वाइज भी। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री है, साथ ही साथ भारत का डाइवर्स कल्चर है, जिसके वजह से हर सेक्शंस को, ऑल ओवर पार्ट्स को सिस्टमेटिकली तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, इसके लिए हमारे संविधान में, ठीक है, पार्लियामेंट की 2 हाउसेस बनाई गई है। ठीक है, जिसको हम आम भाषा में बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी कहते हैं। ठीक है, यानी देयर आर 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर, यानी जो लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट है, उसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर के नाम से भी जाना जाता है। बाई का मतलब होता है 2, कैमरल का मतलब है हाउसेस, और यह 2 बाइकैमरल हाउसेस कौन से हैं आपके, राज्यसभा है एंड अनदर इज लोकसभा। ठीक है, तो जो बाइकैमरल आपका मतलब लेजिस्लेचर है, इसी को ही क्या बोला गया है, आपका राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन भी है कि व्हाई वी नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हमें 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार राज्यसभा क्या होता है और लोकसभा क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोकसभा की बात करें, ठीक है, अगर भारत के सिस्टम की अगर हम बात करें तो भारत में 2 तरह की सरकार काम करती है। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है और एक स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल नेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और नेशन लेवल पे जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, वहाँ पे एमपी चुने जाते हैं। वहाँ पे कौन चुने जाते हैं, आपके एमपी चुने जाते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। यानी इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अनदर इज स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट रिप्रेजेंट ओवरऑल नेशन, ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो इलेक्शन होता है सेंट्रल लेवल पे या भी नेशन लेवल पे जो इलेक्शन होता है, यहाँ पे जो भी मेंबर्स जीत के आते हैं वो लोग कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, जिनको नॉर्मल भाषा में क्या कहा जाता है, एमपीज कहा जाता है, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, दूसरी सरकार की बात करें तो दूसरा क्या होता है आपका, स्टेट गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, तो हर स्टेट की अपनी एक सरकार होती है और हर राज्य में, हर स्टेट में इलेक्शंस भी होते हैं। तो वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन चुन के आते हैं, आपके एमएलए वगैरह चुन के आते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के आते हैं। और इन्हीं लोगों में से ही कुछ लोगों को कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा भेजा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में दोहरी सरकार काम करती है, एक सरकार जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है और दूसरा जिसको क्या बोला जाता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इंडिया इज अ लार्जेस्ट एंड कल्चरली डाइवर्स कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न कल्चर देखने को मिलता है।
यानी अगर आप नोटिस करें, हर 10 किलोमीटर के बाद कल्चर, भाषा, पानी तक बदल जाता है। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, साथ ही साथ कल्चरली क्या है, वो डाइवर्स भी है। ठीक है, इसी वजह से इंडिया नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यही कारण है कि भारत में 2 सदन की प्रक्रिया रखी जाती है, यानी 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है। क्यों किया जाता है? टू गिव रिप्रेजेंटेशन ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिससे कि भारत के सभी वर्गों को, एवरी सेक्शंस को क्या किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके। जियोग्राफिकली का मतलब क्या है? अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कस्बे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, और साथ ही साथ भारत के हर एक वो हिस्से को जो कि भारत का एक अभिन्न अंग माना जाता है। तो हर एक सेक्शन और हर एक ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट किया जा सके सिस्टमेटिक तरीके से, दैट्स व्हाई वी नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यही कारण है भारत में बाई कैमरल लेजिस्लेचर काम करता है बजाय कैमरल लेजिस्लेचर के। ठीक है, और इसकी बाई कैमरल लेजिस्लेचर की खास बात यह भी है कि हमें वी गेट डबल प्रोटेक्शन, हमें डबल प्रोटेक्शन भी मिलता है, चाहे वो बिल हो चाहे वो पॉलिसी। अब ये डबल प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? देखिए, डबल प्रोटेक्शन का मतलब है कि भारत में कोई भी बिल लाया जाता है, कोई भी पॉलिसी लाई जाती है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाती है? लोकसभा में जाती है। वहाँ पे चर्चा होता है, वहाँ पे जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सभी उस पर चर्चा करते हैं, बिल बनाते हैं। उसके बाद उस बिल को कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा भेजा जाता है। वहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशंस किया जाता है, वहाँ पे चर्चाएं करी जाती हैं, वहाँ पे जो कमियां होता है, जो मैटर्स होते हैं उसको रखा जाता है, अपनी बात रखी जाती है, और इस प्रकार से उस बिल को क्या किया जाता है? फाइनली राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिससे कि राष्ट्रपति की क्या मिल सके? मंजूरी दी जा सके। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं वी गेट डबल प्रोटेक्शन लाइक एवरी डिसीजंस टेकन वन हाउस गोज टू दी अदर हाउस। ठीक है, फॉर इट्स डिसीजन। तो इसका सीधा सा मतलब है दिस मीन्स एवरी बिल और पॉलिसी डिस्कस्ड ट्वाइस, यानी हर बिल, हर एक मुद्दा दोहरी तरीके से उसको क्या किया जाता है? डिबेट एंड डिस्कस किया जाता है, तब जाके उस बिल को क्या किया जाता है? पास किया जाता है। ठीक है, देखो, अब कोई भी बिल या पॉलिसी या कोई भी कानून जो बनाया जाता है या पास किया जाता है, किस तरह से और किस प्रोसेस के बिहाफ पे पास किया जाता है, इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे, मतलब आने वाले टॉपिक्स में, कि किस प्रकार से एक बिल को पास किया जाता है लोकसभा में, फिर वो राज्यसभा में जाता है, फिर फाइनली वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति उस पर क्या लगाता है? मोहर लगाता है या फिर साइन करता है कि भाई हाँ ठीक है, इस बिल को पास किया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति को भी लगेगा कि इसमें कुछ खामियां हैं, तो दोबारा से इन दोनों हाउसेस में रेफर कर देगा कि इस पे दोबारा से चर्चा कीजिए। पॉकेट में डाल अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो वो इस तरह से वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन रहा अभी तक का लेजिस्लेचर को लेके। नेक्स्ट क्लास में हम राज्यसभा और लोकसभा को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में राज्यसभा होता क्या है और लोकसभा क्या होता है, और यहाँ से जनरली आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मतलब राज्यसभा के फंक्शंस के बारे में पूछ सकता है, उसके टेन्योर के बारे में पूछ सकता है, लोकसभा के बारे में पूछ सकता है। एक एक क्लास पूरी लेके जाएंगे राज्यसभा, क्योंकि ये टॉपिक छोटे मोटे नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है। इसी चैप्टर से आपको पता चलेगा कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है और किस तरह से फंक्शन। कई बार आप MP MLA का नाम सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं आता ये है क्या। ठीक है, ये राज्यसभा क्या, लोकसभा क्या है। कई बार सुनते हैं राज्यसभा का मेंबर है ये, लोकसभा का मेंबर है ये, लोकसभा में ये काम हुआ, राज्यसभा ने ये कर दिया। इन सभी चीज़ों को आपको समझ में आएगा। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको अखबार पढ़ना आ जाएगा कि एक्चुअल में पॉलिटिकली अखबार होते क्या हैं। कई बार आप न्यूज़ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में पता नहीं रहता कि उस न्यूज़ का फाइनल फीडबैक क्या है, आपके निजी जीवन में उसका इम्पैक्ट क्या है। तो राज्यसभा लोकसभा समझने के बाद आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी।